जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 13 अगस्त और 14 अगस्त के कुंभ राशि फल के बारे में। कुंभ राशि के लोगों के लिए ये 2 दिन कैसे रहेंगे, इन 2 दिनों में किस तरह के ग्रह नक्षत्रों के राशि परिवर्तन होंगे और उनका प्रभाव आपकी दिनचर्या पर कैसा होगा, जानेंगे सब कुछ विस्तार से। आपके जीवन से जुड़ी हुई हर पहलू के बारे में, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, आपका दुकान, नौकरी, आपका करियर, आपका बिजनेस, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पास में जो घंटी का बटन है उसको दबा दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए जान लेते हैं इन 2 दिनों में क्या तिथि होगी, नक्षत्र होगा और क्या योग बनेगा। 13 अगस्त की बात करते हैं। 13 अगस्त कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है और इस दिन रोहिणी नक्षत्र रहेगा सुबह से। इस दिन ध्रुव नाम का योग बन रहा है सुबह 9:51 पर तक। उसके बाद व्याघात नाम का योग बनेगा। ये गुरुवार का दिन है। सूर्य कर्क राशि अश्लेषा नक्षत्र में चल रहे हैं और चंद्रमा वृषभ राशि में है। इस दिन की अगर हम शुभ मुहूर्त की बात करें तो वो सुबह 11:59 से 12:52 तक है। 14 अगस्त की बात करते हैं तो ये कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है। मृगशिरा नक्षत्र इस दिन होगा। व्याघात नाम का योग बनेगा सुबह 9:48 तक। उसके बाद हर्षण नाम का योग बन जाएगा। शुक्रवार का ये दिन है। सूर्य कर्क राशि में और चंद्रमा शाम 6:05 तक वृषभ राशि में रहेंगे। उसके बाद राशि परिवर्तित करेंगे। इस दिन का अभिजीत मुहूर्त वो सुबह 11:59 से दोपहर 12:52 तक है। तो ये है ग्रह नक्षत्रों की स्थिति और दोनों ही दिन चंद्रमा की जो स्थिति है वो वृषभ राशि में है। इसी के अनुसार आपकी दिनचर्या में परिवर्तन भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए विस्तार से जान लेते हैं किस किस तरह के परिवर्तन होंगे। कुंभ राशि के लोगों के लिए चंद्रमा आपके चौथे भाव में होंगे, जो माता का भाव है, सुरक्षा का भाव है, परिवार का और आराम का भाव होता है। देखिए, चौथे भाव में चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिखाई देती है, क्योंकि जो चौथा भाव होता है ये कहीं ना कहीं आपकी माता को प्रभावित करता है। इस समय आपके जीवन में किसी रिश्तेदारी से या किसी ज़मीन जायदाद से जुड़ा हुआ कोई विवाद हो सकता है, तो यहाँ थोड़ा सा संयम आपको ज़रूर रखना होगा। इसके अलावा धन खर्च होने का योग भी बना हुआ है। धन खर्च हो सकता है और इस धन खर्च का प्रभाव आपकी मानसिक रूप से भी आपके ऊपर होगा। जो इस राशि के व्यापारी हैं उन्हें अपने कार्यक्षेत्र पर अपने व्यापार को लेकर सतर्कता ज़रूर बरतनी होगी। अगर आप अपने व्यापार के बारे में विस्तार करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस समय आप किसी से भी धन उधार लेने से ज़रूर बचें। धन उधारी करने से आपको इस समय बचना है, क्योंकि उस धन को चुकाने में उस भविष्य में आपको दिक्कतें आ सकती हैं, इसीलिए इन चीज़ों से बचना है। इसके अलावा जो बाकी ग्रहों का प्रभाव होगा उस स्थिति के अनुसार कुंभ राशि के लोगों में कुछ चीज़ें बेहद अच्छी भी होंगी। जैसे कि जो कुंभ राशि के जातक हैं उनमें रचनात्मकता कूट कूट कर भरी होती है और इस समय आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सावधानी बरतते हुए आप इस समय अपनी रचनात्मकता का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप बहुत लंबे समय से कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन कुछ अभिव्यक्त करना चाह रहे थे और कर नहीं पा रहे थे, तो इस दिन का प्रयोग आप कर सकते हैं। दोनों ही दिन आप अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सकते हैं, उसके लिए ये बहुत अच्छा समय है। नौकरी करने वाले लोगों की यदि बात की जाए तो आपको इस समय अपने शायद काम करने के तरीके में बदलाव लाने की कोशिश आपको करनी चाहिए, जो आपके हित में रहेगा। अगर कुछ बदलाव लाकर आप अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव लाएंगे, अपनी कार्यशैली में बदलाव लाएंगे, तो वो आपके लिए हित में होगा और आपके लिए प्रभावशाली भी होगा। आप इस समय उत्साहित भी होंगे किसी काम को लेकर, कुछ अच्छे सुझाव भी आपके पास होंगे और साथ ही अच्छे काम के लिए आप अपने साथियों की, अपने सहयोगियों की प्रशंसा भी करते हुए दिखाई देंगे, जो आपके कार्यस्थल के माहौल को अच्छा बनाएगा। इसके अलावा जिस चीज़ को आप करना चाहते हैं, जिस चीज़ को आप पाना चाहते हैं, उसे पाने की पूरी कोशिश करेंगे और निश्चित रूप से जब आपके प्रयास होंगे तो आप उनमें कामयाबी भी हासिल करेंगे। इन 2 दिनों में अपने भविष्य को लेकर आप कुछ योजना बना सकते हैं।
ये आर्थिक रूप से योजना आपकी हो सकती है। व्यापारियों को ज़रूर इस समय सावधानी रखनी होगी, लेकिन नौकरी करने वाले लोगों के लिए ये समय काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। आप अपनी योजना बनाएं, लक्ष्य को तय करें और उसके हिसाब से जब आप कार्य करेंगे और तब आप कामयाबी पाएंगे। अगर आप कुछ नया काम शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप उसका पूरा अनुमान, पूरी योजना बनाकर फिर बजट का हिसाब लगाएं और तब आप लंबी अवधि के लिए कोई आर्थिक योजना का हिस्सा बने, क्योंकि इस समय उसके हिसाब से अपनी जो आपकी योजना है उसके हिसाब से अगर आप काम करेंगे तो शुरुआत करने के लिए ये अच्छे दिन हैं, अपने काम की शुरुआत करने के लिए, अपने काम को बढ़ाने के लिए। लेकिन जहाँ तक डेली इनकम वाले लोगों की अगर अब बात की जाए तो देखिए उनके लिए भी जो समय है वो अनुकूल है, लेकिन माता की सेहत का ख्याल आपको ज़रूर रखना होगा। माता को सेहत संबंधी कुछ परेशानियाँ हो सकती हैं और अगर पहले से ही माता का स्वास्थ्य खराब है तो उन्हें अच्छे चिकित्सक को दिखाना सबसे पहला काम होगा, ताकि आप उनके स्वास्थ्य की देखभाल कर सकें। प्रेम जीवन की यदि बात करें तो ये समय रोमांस के लिए बहुत अच्छा है। प्रेम जीवन के लिए बहुत बेहतरीन ये समय है। इस समय कुछ नए लोगों से मुलाकात भी हो सकती है। कुछ अच्छे लोगों से मुलाकात होकर मुलाकात करके आपका समय बेहद शानदार बीतेगा। सामाजिक मेल-जोल भी आपका बढ़ेगा। इस समय ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि आप कुछ अपनी रुचिकर चीज़ें प्रकट करना चाहें और उसमें संकोच कर रहे हों, और ऐसा भी हो सकता है इस दौरान आपके जीवन में कुछ रोचक घटना घटने वाली हो। पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन की जो स्थितियां हैं वो अनुकूल बनी हुई है, क्योंकि चंद्रमा शुक्र की राशि में है। शुक्र की राशि वृषभ राशि है, जो कि वृषभ राशि के जो स्वामी हैं वो शुक्र ग्रह हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों को मजबूती प्राप्त होगी, प्रेम संबंधों में निखार आएगा और दाम्पत्य जीवन में भी निखार आता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा चंद्रमा का यहाँ बैठना एक बड़ा अच्छा योग भी बनाता है, और इस रुचिकर योग का जो प्रभाव होगा वो हर चीज़ में रुचि लेना चाहेंगे, हर चीज़ को रुचि लेकर करना आप चाहेंगे। तो इन दोनों ही दिनों में व्यापारियों को ज़रूर सावधानी रखनी है। कुछ निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं, कोई मोटा पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो उसको टाल देना है, और ख़ास तौर से जब आपको कहीं से उधार लेना है तो इस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर करके आपको चलना होगा। बाकी दोनों दिन आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं। अगर आप सही रणनीति अपनाएंगे तो आप निश्चित रूप से इन दिनों में लाभ भी कमा सकते हैं। पारिवारिक माहौल आपका बहुत अच्छा रहेगा। परिवार में इस समय जो माहौल है वो काफ़ी शानदार रहेगा। विद्यार्थियों की यदि बात की जाए तो विद्यार्थियों के लिए समय मिला जुला है। अगर आप अपनी पढ़ाई पर फोकस अच्छे से करेंगे तो आप अपनी पढ़ाई में अच्छा कर सकते हैं, लेकिन वहीं अगर आप अपने मन को पढ़ाई की जगह दूसरी चीज़ों में लगाते हैं तो ये आपके लिए समय की बर्बादी हो सकती है। देखिए, शुक्रवार और गुरुवार का दिन है, और इन दिनों में जो गुरुवार का दिन है उस दिन आप किसी पीली चीज़ का भोग भगवान विष्णु को ज़रूर लगाएं, और जो शुक्रवार का दिन है उस दिन माँ लक्ष्मी को आप लाल पुष्प ज़रूर अर्पित करें। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।